दोस्तों, आज मैं आप सबको हनुमान जी के जन्म के बारे में बताऊंगा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। हनुमान जी के जन्म के संबंध में धर्म ग्रंथों में कई कथाएं प्रचलित हैं। उसी के अनुसार श्री राम के पद स्पर्श से औरत बनी अहिल्या हनुमान जी की नानी थी और गौतम जी उनके नाना थे। हनुमान जी की माता अंजनी गौतम की पुत्री थी। ये बात बहुत सारे लोगों को पता है कि इंद्र अहिल्या की सुंदरता पर आसक्त हो गए थे। उसने एक दिन एक चाल चली। इंद्र को पता था कि गौतम सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक दिन रात के 2 बजे सूर्य निकलने जैसा प्रकाश फैला दिया और उसके साथी ने मुर्गे की नकली आवाज़ निकाली और गौतम जी समझे कि भोर हो गया, मगर ये तो होनी ही थी कि गौतम ने उसे सच समझ लिया और गंगा स्नान के लिए चले गए। उधर इंद्र ने गौतम का वेश बनाकर अहिल्या के साथ संभोग किया। वास्तव में थोड़ी देर में अहिल्या को पता चल ही गया कि उसके साथ संभोग करने वाला कोई कपटी है, लेकिन अहिल्या ने कोई इतराज नहीं किया। मगर अंजनी किसी दरार से यह दृश्य देख रही थी। बाद में जब अहिल्या को पता चला कि अंजनी ने उसके साथ छल होते देख लिया है, तो अहिल्या ने अंजनी से कहा कि वह ये बात अपने पिता को न बताए। लेकिन अंजनी ने अहिल्या की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तब क्रोधित होकर अहिल्या ने अंजनी को शाप दिया कि मैं तो करे हुए का भोगूंगी, पर तू बिना किए का ही भोगेगी। उधर थोड़ी देर में गौतम को पता चल गया कि उनके साथ छल हुआ है और गौतम ने वहीं ध्यान लगाया और सारा हाल जान लिया। अब उनके मन में एक ही बात थी कि देखें कि अहिल्या इस बात को बताती है या छुपाती है। मगर ऐसा ही हुआ कि अहिल्या इस बात को छुपा लिया और गौतम ने उससे पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। उस समय अहिल्या क्रोध में थी, क्योंकि गौतम ने अंजनी से जब छल के बारे में पूछा तो अंजनी ने साफ साफ सच बता दिया। इसलिए अहिल्या ने अंजनी को श्राप दिया कि वो बिना किए ही भुगतेगी। इस पर अंजनी ने दृढ़ता से कहा कि वह अपने जीवन में किसी पुरुष का छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देगी। ऐसा कहकर वह उसी समय निर्जन वन में तप करने चली गई। अहिल्या के शाप के बाद अंजनी ऋषिमुख पर्वत श्रृंखला में चली गई और घनघोर तप करने लगी। और उधर सती ने अपने पिता के घर यज्ञ में दाह करने के बाद बहुत समय बीत चुका था और भगवान शंकर में तेज का समावेश हो चुका था और देवता विचार कर रहे थे कि शंकर जी को बहुत समय से सती का साथ नहीं है। ऐसे में यदि उनका तेज वीर्य स्खलित हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। इसके लिए वे एक ऐसी तपस्विनी की तलाश में थे जो शंकर जी का तेज सह सके। तब देवताओं ने ध्यान से देखा तो उन्हें अंजनी नजर आई। जो अंजनी संसार से ध्यान हटाकर तपस्या में लीन थी और राम जी के अवतार का भी समय आ चुका था। रुद्र के 11वें अंश हनुमान जी के अवतार का भी समय आ रहा था। कुछ देवताओं ने भगवान शंकर के साथ महात्माओं का वेश बनाकर अंजनी के कुटिया के सामने पहुँचे और पानी पीने की इच्छा जाहिर की। अंजनी ने प्रण कर रखा था कि अपने ऊपर किसी भी पुरुष की छाया भी पड़ने नहीं दूंगी, लेकिन महात्माओं को जल पिलाने में उसे कोई बुराई नजर न आई। इसलिए अंजनी महात्माओं को जल पिलाने के उद्देश्य से एक पात्र में जल ले आई। जब वह जल पिलाने लगी तो महात्माओं ने पूछा कि बेटी, तुमने गुरु किया है या नहीं। अंजनी ने कहा कि मैं गुरु के विषय में कुछ नहीं जानती। तब महात्माओं ने कहा, नेगुरा का पानी पीने से पाप लगता है। नेगुरा मतलब जिसका कोई गुरु नहीं हो उसका पानी पीने से पाप लगता है, अतः हम तुम्हारा जल नहीं पी सकते। अंजनी को जब गुरु का इतना महत्व पता चला तो अंजनी ने महात्माओं से गुरु के